जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वाचस्पति द्विवेदी जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ रहे हैं और साथ ही करण सिंह जी राजनीतिक सलाहकार के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। करण जी आपकी बातों पर कुछ कहना चाह रहे हैं, कहिए करण जी। जी देखिए 184 लोगों को जिंदा 184 हिंदुओं को जिंदा जलाया गया था संभल में। ये तो सरकारी आंकड़े हैं। जो जिनके साथ आत्मबीती हुई थी वो तो बताते हैं कि हजारों हिंदू वहां पे जला दिए गए, मार दिए गए थे। खैर मुस्लिम लीग के नेताओं ने, ये मंजर शरीफ वगैरह कई नेता थे जिन्होंने ये सब दंगे फैलाए थे, भड़काए थे। सबसे बड़ी बात तो ये कि मुस्लिम लीग आज भी भारत में काम कर रही है, जिसने देश का विभाजन कराया। भाजपा की सरकार भी आई, कांग्रेस सरकार ये ऐसी ऐसी पार्टियां जिन्होंने देश का विभाजन कराया वे आज भी हैं, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए थी। दूसरी बात तिवारी जी ने बहुत अच्छी कही कि राम भक्तों पे गोलियां चलवाने वालों पर भी उनकी भी जांच होगी। तो देखिए जो निकट का मैटर है, जो 1990 में जैसे राम भक्तों पे गोलियां चलवाई गई, तो जो मुलायम सिंह यादव जी ने आदेश दिया था गोलियां चलाने का, उनके साथ में क्या कोई न्यायिक जांच हुई? क्या कोई दोषी जेल गए, कोई कार्रवाई हुई? उनको तो पद्म विभूषण सम्मानित किया गया मोदी सरकार द्वारा। और जो उस समय के मुख्य सचिव थे जैसा मिश्रा जी, वे तो राम जन्मभूमि मंदिर कमेटी के, निर्माण कमेटी के अध्यक्ष बने हुए हैं, जिन्होंने इस आदेश को पास किया था कि गोलियां चलवाई जाए हिंदुओं पर। उनके बेटे साकेत मिश्रा को मोदी सरकार ने श्रावस्ती लोकसभा 2024 से लोकसभा चुनाव लड़वाया था। तो अभी संभल हिंसा के जो आरोपी सामने आएंगे उनको भी सम्मानित ही करेंगे। जांच करवा करके हिंदुओं को खुश कर रहे हैं, और जांच करवाने के बाद जो आरोपी होंगे यदि उसमें से कोई जीवित होगा दीजिए तो शशिकांत जी इसका जवाब। शशिकांत जी को दिखाइए, दीजिए जवाब इसका। आप मुस्लिम लीग की राजनीति करेंगे। अब सुनिए सुनिए, अब आप जो है संभल से विषयांतर हो रहे हैं, लेकिन मैं एक लाइन में आपका पूरा ये जवाब दे रहा हूं कि जब तक जांच नहीं होगी तब तक आरोपी सिद्ध नहीं होगा। नहीं, नृपेंद्र मिश्रा जी राम जन्मभूमि निर्माण कमेटी के अध्यक्ष है कि नहीं है, जिन्होंने आदेश पास किया था कि राम भक्तों पर गोलियां चलवाई जाए? आप ही ने उन्हें अध्यक्ष बनाया, उनके बेटे को लोकसभा टिकट दिया, और आप राम भक्तों की गोलियों की बात कर रहे हैं कि उन पर गोलियां चलाई तो उसकी जांच करवाएंगे। जांच होनी चाहिए दंगों की। चलिए वापस संभल पर आते हैं, बिल्कुल होनी चाहिए। वापस संभल पर आते हैं इसको लेकर शशिकांत जी। लेकिन ये जवाब तो सवाल तो पूछा जाएगा आपसे, और आप जब इसके भी दोषी सामने आएंगे तो उनके साथ क्या करेंगे आप, ये भी पूछा जाएगा। ठीक है, वाचस्पति जी आपकी बातों पे कुछ कह रहे हैं, कहिए वाचस्पति जी। इस घटना में जिनको खो दिया उनके बारे में कोई तो सोच रहा है, ये भी तो एक बात है ना सर लोगों के जहन में। तो सजा किसको मिलेगी? सजा किसको मिलेगी 46 साल बाद? अब वो कह रहे पता तो चलेगा कि दोषी कौन है। 1990 करवा लेना, जो अयोध्या में कार सेवकों का नरसंहार हुआ उसका करवा ले, शायद उसमें से 10-12 कुछ आरोपी जीवित मिल जाए। ठीक है शशिकांत जी। कश्मीर का करा लें, जो कश्मीर में हिंदू मारे गए 6 लाख से अधिक विस्थापित हुए, वो कह रहे हैं कि अगर इस राख में आप आग ढूंढेंगे तो ऐसी कई जगहें हैं जहां राख ठंडी हो चुकी है। नहीं पारुल जी, अब ये मोदी योगी इसके प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री हैं। करण जी इस पूरे मामले में एक तो जांच की बात है, एक वो पक्ष है जो चाहता था कि उसे न्याय मिले, जिन्होंने अपने परिवारों को खोया, जिनके शव नहीं बरामद हुए, जो लोग वहां से भागने को मजबूर हुए। दूसरा ये भी कि इन जांचों से हासिल क्या होगा, ये भी पक्ष है कि कई सारे ऐसे मुद्दे हैं। लेकिन ये गलत भी नहीं कह सकते क्योंकि हमारा देश, हमारा संविधान हमें अधिकार देता है कि हम चाहे कितने भी सालों बाद न्याय की गुहार लगाएं, वो न्याय के लिए लड़ाई लड़ी जा सकती है। तो इसमें कोई बुराई नहीं होनी चाहिए, लेकिन हाँ इस पर सियासत भी नहीं होनी चाहिए। राजनीतिक दलों को इसमें तुष्टीकरण नहीं देखना चाहिए या किसी वर्ग विशेष के पक्ष में या खिलाफत नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल पारुल जी, इसमें कोई बुराई नहीं होनी चाहिए। अगर हत्याएं हुई थी, नरसंहार हुआ था, ये तो सत्य है, उसकी जांच होनी चाहिए, आरोपियों के नाम सामने आएंगे, ठीक है, अच्छा है, लोगों को न्याय मिलेगा, कुछ भी न्याय मिलेगा। और जो जहां पे जांच हो सकती है, जहां के आरोपी अभी जीवित हैं, जैसे कश्मीर में तो नरसंहार हुआ, वहां के आरोपी बहुत से जीवित हैं, उनकी पुनः जांच क्यों नहीं होती है? 1990 में जो नरसंहार अयोध्या में, उसकी पुनः जांच क्यों नहीं होती है? वर्तमान में 9 सालों से पश्चिम बंगाल में हिंदुओं की टारगेट किलिंग हो रही है, लगातार हो रही है, बराबर हम लोग न्यूज देखते हैं, उसकी सीबीआई जांच क्यों नहीं बैठाती केंद्र सरकार? उस पर जांच बैठानी चाहिए थी। अब ये 46 साल बाद कोई मिलेगा तो है नहीं, कोई मिलेगा तो है नहीं, जो आरोपी है वो तो जीवित होंगे नहीं। तो ये अब क्या कर सकती है? अब मुस्लिम लीग पे प्रतिबंध लगाया जा सकता है। मुस्लिम लीग पहला कदम उठा लीजिए शशिकांत जी, वो कह रहे हैं मुस्लिम लीग पर ही प्रतिबंध लगा दीजिए।
जिसने देश का विभाजन करवाया, जिसने दंगे हजारों बार करवाए हैं, केरल में भी होता रहता है ऐसा सब कुछ, तो उस पे प्रतिबंध लगवा दें, वो तो उस पे प्रतिबंध नहीं लगाया जा रहा है। पीएफआई पे भी पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगा है, आंशिक आपको प्रतिबंध लगता लगा है है। कि जब शाही जामा मस्जिद की जब जब वहां पर सर्वे हो रहा था, उस वक्त अगर ये सब नहीं होता या वहां पर जिस तरह से हिंसा भड़की वो नहीं होती, तो ये सारे मामले खोद के निकाले ही नहीं जाते? क्योंकि अब हम देख रहे हैं खोदा जा रहा है और मंदिर निकल रहे, कहीं बावड़ी निकल रही है, कहीं कुएं निकल रहे हैं। ये पहले ही ना होता, सुकून से शांति से सर्वे हो जाने दिया जाता। प्रतिक्रिया होती है, छेड़ा गया है इस मुद्दे को। होता। देखिए, जहाँ पे हम देखते हैं लगातार, जहाँ पे मुस्लिम बाहुल क्षेत्र होते हैं, वहां पे अशांति बनी ही रहती। उन एरिया को हम लोग संवेदनशील एरिया कहा जाता है, प्रशासन तौर पर संवेदनशील एरिया कहा जाता है, तो वहां पे अशांति होना कोई बड़ी बात नहीं होती है। तो वहां तो क्रियाएं होती हैं, तो क्यों ऐसा क्यों है? वो भी वो अगर मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र कहीं किसी, हम देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा लोग कहीं हिंदू रह रहे हैं, कहीं किसी और कास्ट के रह रहे हैं, तो ये कोई संवेदनशील एरिया क्यों कहा जाए? मैं वही तो जानना चाह रही हूँ कि वो भी तो इसी समाज का हिस्सा है, वो भी तो इसी देश का हिस्सा है। संभल पे ही चर्चा हुई थी, जिसपे हमारे भाजपा के मित्र ने कहा था कि वहां पे 200 लोगों को मारा गया था, 200 हिंदुओं को मारा गया था, उसकी जांच नहीं हुई। तो मैंने इस बात को कहा था कि जांच क्यों नहीं हुई, आपकी सरकार आपने क्यों नहीं करवाई? ठीक है, मैं आप कमेंट ले लेती हूँ क्योंकि अब समय थोड़ा सा कम है, दोनों की बात आ जाए। जो कहा कि संवेदनशील क्यों होते हैं, संवेदनशील क्यों होते हैं, तो मैंने पहले भी इस बात को कहा है, शिक्षा व्यवस्था, देश की शिक्षा व्यवस्था बहुत ही खराब है, एक शिक्षा बोर्ड होना चाहिए। शशिकांत जी कहिए। करण जी साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि इन मुद्दों को आप निकाल रहे हैं तो बहुत ज्ञान वापी मस्जिद में क्या हो रहा है, ज्ञान वापी जो मंदिर है वहां क्या हो रहा है, वहां तो जो लोग कब्जा करके चले गए, जो हाथ धोने की परंपरा समय मेरे पास